सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। देश में इस माह के अंत में या अगले माह के शुरुआत में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता एक्शन मोड में हैं और अपने विरोधियों को धूल चटाने के लिए जनता के बीच ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। तो हरियाणा में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में राजनीतिक दलों के लिए दोहरी चुनौती है। हरियाणा सरकार में सहयोगी की भूमिका निभाने वाली जननायक जनता पार्टी भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोनीपत के तूफानी दौरे की शुरुआत उन्होंने गांव सोटी से की और उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। बूथ सखी और बूथ योद्धा के साथ साथ हमने हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। वहीं एनडीए के साथ सीटों के बंटवारे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में घटक दलों के साथ बातचीत कर रही है। जब उत्तर भारत का नंबर आएगा तब उनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन जननायक जनता पार्टी सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पूरी प्रदेश के अंदर अपनी कार्रवाई बूथ योद्धा की, बूथ सखी की आगे लेकर चल रही है और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार आगे लोकसभा के अंदर हमारी 10 सीटों पर कल प्रभारी सह प्रभारी भी नियुक्त हुए हैं और उनको आगे कैसे कार्रवाई रखनी है, कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, उनके लिए जिम्मेवारी दी गई है। और मुझे लगता है कि जो कार्य हमने किया है आज जनता का संपूर्ण समर्थन भी है और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार को हमने मिलकर चलाया भी है और आगे भी लेकर। सर एनडीए के साथ कोई सीटों के बंटवारे पर आपकी कोई सहमति? प्रदेश दर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इसमें कोऑर्डिनेशन कर रही है। नॉर्थ में अभी तक आए नहीं है, साउथ में जब नॉर्थ की कोऑर्डिनेशन होगी तो बैठेंगे। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें पर चुनाव मजबूत है और 10 चलो हम भी 10 की 10 पर तैयारी कर रहे हैं। ये तो अलायंस हुआ था और सोनीपत तो बहुत अच्छी तरह जानता है। जब चौधरी देवीलाल जी ने ये निर्णय लिया कि दोनों मिलकर लड़ेंगे तो सोनीपत के अंदर तो किशन सिंह सांगवान जी को भी हमने ही दिया था चुनाव लड़ाने के। तो उस सोच के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यकर्ता काम छोड़ेगा। 90 विधानसभाओं में हम काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। पर जब अलायंस होते हैं, जब इसमें बैठकर पार्टी नेतृत्व फैसला करता है और कार्यकर्ता उस पर फूल चढ़ाते। किसान एक बार फिर 13 फरवरी को तैयारी कर रहे हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए एमएचए इसको मॉनिटर कर रहा है और इशू जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ उनका था और मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ कि इसको पीसफुली हमें आगे लेकर जाना चाहिए। कोई रिजेंटमेंट हमें नहीं देगी। हरियाणा के फेमस हलवाइयों के पीछे जो है गैंगस्टर पड़ा हुआ है लगातार। मेरी सीपी से डिस्कशन भी हुई थी और पुलिस ने कार्रवाई भी करी है। इस तरह के जो तत्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। लगातार पटवारी हड़ताल पर है सर, क्या कोई बातचीत हुई है? क्योंकि 2 चरण की चर्चा एफसीआर के लेवल पर उन लोगों से हुई है। उनकी एक मांग तो थी कि उनको जो 24,000 के पे ग्रेड से 34,000 या 35,000 के पे ग्रेड पे लाना है, उसकी सहमति सरकार ने दे दी है। इसके अंदर बल्कि जो कंसोलिडेशन पटवारी है उनको भी हम साथ के साथ कंसिडर करें। ईडी की कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं सर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सीएम हैं, उनको ईडी के नोटिस गए लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। कोई हुड्डा को नोटिस गए हैं। छोटी बात नहीं है। जो शराब घोटाला दिल्ली का है वो चर्चित है और इसके अंदर कई लोग इन्वॉल्व भी हैं, जेल के अंदर भी हैं और करोड़ों रुपए की हेरफेर इसके अंदर हुई थी, जो कि हमने आपके माध्यम से ज़्यादा डिटेल में सुनी। उसके अंदर बुलाया जा रहा है तो उनको अगर बेकसूर है तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। जहां बात ईडी सीबीआई की है, गवर्नमेंट मशीनरी का जितना दुरुपयोग कांग्रेस ने किया वो तो आप सब जानते हैं। चौटाला साहब को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को सलाखों के पीछे 10 साल रखा। उसमें तो कोई पैसा भी इन्वॉल्व नहीं था, कोई अपने भी नौकरी नहीं लगे थे, पर फैसले कराए गए, प्लांट किए गई चीज़ें। आज के दिन जो लोग घबरा रहे हैं ना, उन्हें तो ज़मीनें हड़पी हैं। क्लियर कट केस है, चाहे उसके अंदर एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एजेएल को, जिसके खुद मुखिया कांग्रेस परिवार का नेतृत्व है, उसको ज़मीन दी
और अधिकारियों के फाइल पे लिखने के बावजूद मुख्यमंत्री ने खुद साइन कर जहां HSIDC के इंडस्ट्रियल प्लॉट 12 रिश्तेदारों को दे दिए, वो भी खुली किताब है। और उस समय की तो मैं तो कहता हूँ ये 73,000 एकड़ जमीन जिसकी सेक्शन 4, 6 और कई बार तो 9 लगा के भी और कई बार तो अवार्ड सुना के भी कैंसिलेशन करी, सबकी जांच हो रही है। अगर कोई इतना पाक पवित्र है तो उसको घबराना क्यों चाहिए? अशोक तंवर ने कहा है कि पिछले 9 साल से लगातार ईडी जांच कर रही है, पूछताछ करती है पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अभी वो बीजेपी में आ गया है, कार्रवाई करवाओ। सर, हरियाणा कांग्रेस में लोकसभा की सीटों को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है, इसको कैसे देखते हैं? अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखो कांग्रेस में फूट कितनी और बढ़ेगी इस सीट बंटवारे में। अभी तो ये भी नहीं पता भिवानी से कौन लड़ेगा, रोहतक से कौन लड़ेगा। मैं तो कहता हूँ भूपेंद्र हुड्डा जी को खुद रोहतक से लड़ना चाहिए अगर वो अपने आप को इतना दिग्गज नेता मानते हैं। और ये जो 3 का ग्रुप घूम रहा है, इन तीनों को भी कांग्रेस को 1-1 सीट दे देनी थी। सर क्या ये तो विधानसभा से पहले ही ट्रेलर हो जाएगा। 10 के 10 जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कांग्रेस में, उन सबको चुनाव लड़नी थी। हरियाणा में सहकारिता घोटाला जो है एक बार फिर उसकी इंक्वायरी चल रही है। FPOs जो बने थे उसके अंदर कई डिस्क्रिपेंसीज आई थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड्स इन्वॉल्व थे। उन फंड्स के अंदर कई जगह नकली आधार नंबर देकर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर CBI इंक्वायरी की मांग प्रदेश को भेजी थी। हमने इसमें सहमति दे दी है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के फंड इन्वॉल्व थे, तो इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट कर रही है। कितना करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है? मुझे नहीं पता कितने का है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का है, मगर हमने इसकी सहमति दी है कि इस पे सख्त कार्रवाई। पीछे पवन और आए, हमने कोसड़ी साइड का टोल बंद किया था, कहते जी मारला भी चक दे। कांग्रेस के राज में लगाए हुए 12 टोल बंद करे हमने 6 महीने के अंदर। इसका फायदा किसको मिला? दुष्यंत तो शायद इस सड़क पर कभी गया ही नहीं। फायदा मिला तो आप सबको मिला। मगर प्रचार करने का टाइम आएगा तो चुप बैठे रहोगे, नाड़ी लाते रहोगे। और कांग्रेसी बड़े तेज है दुष्प्रचार में। ये 2019 में प्रचार किया करते थे कि छोड़ा 19 में तो नहीं 24 में आ जाएगा। हम 19 में आ गए तो अब एक दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि 24 में तो नहीं 29 में तो पक्का ही आ जाएगा। इनने बोल भी दियो कि ना तो हमने 24 में आने देना, 29 में आने देना, 34 में आने। जब कार्यकर्ता मजबूती से काम करेगा तो कोई रोकड़ियां नहीं, ये बदलाव और मजबूती से हम लाएंगे।